बड़ी खबर के साथ वॉर ब्रेकिंग क्या है? बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला हुआ है। वॉर ब्रेकिंग, तो ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला नजर आता है। आपको ये भी बताते चले, अब इजराइल के तेल अवीव में जबरदस्त हमले को अंजाम दिया है। मिसाइल हमले से इमारत के परखच्चे तक उड़ गए। ये इतना ज्यादा ताकतवर हमला था। लगातार किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है ईरान, इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर और तेल अवीव की तो बहुत बुरी स्थिति कर दी है ईरान ने। एक एक करके जिस रूप में बड़े हमले कर रहा है, कभी ड्रोन तो कभी मिसाइलें दागी जा रही हैं और वो वहां पर हालात को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बनाते हुए नजर आते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, खार्ग द्वीप से जुड़ी हुई ईरान पर हमले से अब एक बार फिर से ईरान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, खार्ग द्वीप पर हमला हुआ है और अमेरिकी हमले के बाद में ईरान चेतावनी दे रहा है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूएस के तेल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम नष्ट कर रहेंगे। ईरान ने कहा है कि यूएस का सहयोगी तेल कंपनियों पर अब जरूर हमला होगा, यह स्पष्ट किया जा चुका है। दरअसल खार्ग द्वीप अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ईरान के लिए। 90 से 95% के तौर पर यह कहा जाए कि ईरान की ये ताकत मानी जाती है और उस ताकत को अब तोड़ना चाहता है इजराइल और अमेरिका। यही वजह है कि एक बार फिर से खार्ग द्वीप पर हमला किया। अमेरिकी हमले के बाद में यूएस के तेल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। लेकिन अमेरिका ईरान को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिशों में लगा है। वो तस्वीरें नजर आती हैं। ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल का कारोबार, अब उस पर हमला किया जा रहा है और इसी मकसद से अमेरिका अब खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का एक तरह से प्रयास कर सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर ये द्वीप क्या है और कितना अहम है। पहले अगर आप इस पूरे मैप को देखेंगे, इस तस्वीर को, ये जो खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ का एक ये हिस्सा, ये सबसे महत्वपूर्ण है खार्ग आइलैंड का। ये खार्ग आइलैंड इसीलिए ज्यादा खास है क्योंकि ईरान का ये खार्ग आइलैंड, जिसे खार्ग द्वीप कहा जाता है, वो फारस की खाड़ी में मौजूद है और ये अहम हिस्सा माना जाता है। ईरान के तेल व्यापार का अहम केंद्र माना जाता है। बताया जाता है फारस की खाड़ी में ईरान का ये खार्ग द्वीप सबसे मौजूद और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए एक तरह से यहाँ पर तेल पहुँचता है। ये जानकारी सामने आई है अलग अलग जगहों से। अब जो कुल क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई का 90% खार्ग द्वीप से ही एक तरह से सप्लाई किया जाता है। 10 ऑयल टैंकर्स एक साथ यहाँ पर लोड हो सकते हैं और बताया जाता है ये जो खार्ग आइलैंड बनाया गया है इसकी कुल स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल की है और लोडिंग क्षमता की अगर बात की जाए तो 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहां से हो सकता है। वही खार्ग द्वीप पर अगर कब्जा हो गया, जो अमेरिका करना चाहता है, तो ये मान के चलिए ये सबसे मजबूत कब्जा होगा। यही वजह है कि खार्ग द्वीप से अमेरिका अब अपनी जमीनी ऑपरेशन चलाना चाहता है, इसीलिए अब अगला निशाना है खार्ग द्वीप। लेकिन अमेरिका ये क्लियर कट कह चुका है कि खार्ग द्वीप पर हमला नहीं करना है, उसे अपने कब्जे में लेना है क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहा जाए कि अलग अलग द्वीपों का एक महाद्वीप है खार्ग द्वीप। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को लेकर किया है बड़ा दावा। वॉर ब्रेकिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई जंग में ईरान की हार का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। हार के बाद ईरान डील करना चाह रहा था, ईरान की डील अब स्वीकार नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लियर कट मैसेज आ चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, बातचीत का मौका दिया जा चुका था लेकिन ईरान बातचीत के मौके को गंवा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये जो जंग चल रही है उसमें ईरान बुरी तरह से हार चुका है। हार के बाद में ईरान डील जरूर करना चाहता था लेकिन अब हम डील के लिए तैयार नहीं है, ये क्लियर कट मैसेज है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद में ईरान की तरफ से बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है। वॉर ब्रेकिंग, ईरान ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो के जरिए ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए ये एक सुरंग के अंदर का वीडियो है और इसमें दरअसल मिसाइल और ड्रोन का ये जखीरा है। लंबी सुरंग में मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है। जैसे जैसे वीडियो आगे जा रहा है ये आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ
सिर्फ और सिर्फ मिसाइल और ड्रोन का जखीरा नजर आता है और ऐसा लगता है कि ये बड़ी ताकत है। और समझिए, ये ऐसे समय पे वीडियो जारी किया गया जब लगातार इजराइल और अमेरिका ईरान पर दबाव बना रखे हैं और डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अब ये जंग हार चुका है। लेकिन इस वीडियो में एक तरफ खामनेई, एक तरफ आयतुल्ला अली खामनेई तो दूसरी तरफ मुश्तबा की भी तस्वीर नजर आती है। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर ड्रोन की ताकत, मिसाइल की ताकत नजर आ रही है। तो आसमान से मौत बरस रही है, बमों की बारिश हो रही है, लेकिन ईरान की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि इनकलाब है। मिसाइलों के साए में भी ईरानी आवाम का हौसला अटूट है। ट्रंप और नेतन्याहू की बमबारी भी इस जज्बे को पस्त नहीं कर पाई। देखिए, पहले 6 तस्वीरें देखते जाइए। मसूद पेज़ेश्कियान की, अब्बास अराक्ची की सड़कों पर हैं, चीफ जस्टिस ईरान के वो सड़कों पर हैं। और देखिए, मौत को आंखों में भरकर जो सड़क पर उतर आए हैं, आखिर उन्हें कौन डराएगा। व्हाइट हाउस से ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं कि ईरान का कोई भी टॉप लीडर जिंदा नहीं बचा, लेकिन जमीनी हकीकत ट्रंप की झूठों की धज्जियां किस तरह से उड़ा रही हैं, ये तस्वीर आपके सामने। ईरान का असली चेहरा ये 6 तस्वीरों के साथ में। पहली तस्वीर, ईरान के राष्ट्रपति खुले आसमान के नीचे हैं, बमों के साए में भी जनता से हाथ मिला रहे हैं, उनका जोश लगातार बढ़ा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, जनता के बीच में खड़े होकर अमेरिका को सीधी ललकार दे रहे हैं। ये लीडर छिपकर नहीं, सीना तान कर खड़े हैं। जो बड़ा दावा अमेरिका और इजराइल कर रहा था, उससे इतर ये तस्वीर। तीसरी तस्वीर देख लीजिए, ईरान की चीफ जस्टिस मैदान में उतरे। चौथी तस्वीर में अली लारिजानी अपने समर्थकों के बीच में रैलियों में दहाड़ रहे हैं। पांचवी तस्वीर, सामने बम धमाके का धुआं और लेकिन मिसाइल जैसी गिरी। अल्लाह अकबर के नारों से धमाकों की गूंज को भी यहाँ पर लोगों ने फीका कर दिया। और जो आखिरी तस्वीर है, ये कोई भीड़ नहीं, ईरान की वो फौलादी दीवार जिसे ट्रंप फिलहाल तो तोड़ नहीं पाए हैं, आगे भी नहीं तोड़ पाएंगे लोगों के जज्बा इस तरह से। ट्रंप कहते हैं ईरान की लीडरशिप खत्म, तो फिर ये लोग कौन है? ये इंटेलिजेंस फेलियर है, या फिर ये कहा जाए कि लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से झूठों का पुलिंदा एक तरह से बांधा जा रहा है। लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि ईरान की आवाम यहाँ के सत्ता से परेशान थी और यही वजह है कि वो कहते थे कि यहाँ पर हम शासन करेंगे, हम सत्ता चलाएंगे। लेकिन सड़कों पर उतरकर यहाँ के तमाम टॉप लीडरशिप और आम जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा कड़ा संदेश दे दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो लड़ने वाले हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे इस समय की अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, तेल अवीव में मिसाइलों की बारूदी बारिश हो गई है। जी हां, एक के बाद एक 5 बड़े हमलों से कोहराम मच गया है। धमाकों से इमारतें, गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बस और कार भी धू-धू कर जलती हुई नजर आती है। हमले के बाद में जान बचाकर लोग इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं। लगातार तेल अवीव पर किस तरह से ईरान की मिसाइली बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। लोग बस अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बड़ा सवाल है अपने नेता नेतन्याहू से कि आखिर वो सुरक्षित कहां हैं। सड़कों पर मिसाइल, ड्रोन हमले का खतरा, घर के अंदर भी वही खतरा लोगों के ऊपर है। लोग ये अभी समझ नहीं पा रहे कि क्या आने वाले वक्त में उनकी अपनी या उनके अपनों की जान भी बच पाएगी, क्योंकि जहां देखो सिर्फ तबाही का आलम नजर आता है। और ये जो आग की लपटें हैं, ये वो लपटें हैं जिसको न्योता दिया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और उसके सबसे करीबी सहयोगी इजराइल की नींद उड़ा रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल सब ठीक है, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो हर दिन नए प्लान बना रहे हैं। लेकिन हकीकत आखिर क्या है? हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल का एक बड़ा मेगा प्लान ईरान की गलियों में पूरी तरह से फेल हो गया। ईरान ने एक ऐसी चाल चली जिसे दुनिया अब मोज़ेक डिफेंस कह रही है। मोज़ेक चक्रव्यूह में ट्रंप का दावा अब हवा होता हुआ नजर आ रहा है।
2003 का इराक, सद्दाम हुसैन की सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अमेरिका को लगा था कि ईरान में भी वही होगा, टॉप जनरल मारे जाएंगे, खामनेई का अंत होगा और ईरान सरेंडर कर देगा। इजराइल ने जासूसी के दम पर दावा किया कि मौका आ गया है, लेकिन हमला होते ही जो हुआ उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। हुआ ये कि ईरान ढहा नहीं, बल्कि ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया। अमेरिका का ये ऑपरेशन फेल हो गया क्योंकि ईरान ने 23 साल पहले ही वो होमवर्क कर लिया था जो आज अमेरिका के लिए काल बन गया है। इसे कहते हैं मोज़ैक डिफेंस। मोज़ैक यानी पच्चीकारी, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों से एक बड़ी तस्वीर बनती है। ईरान ने अपनी पूरी सेना IRGC को एक सेंट्रल कमांड के भरोसे नहीं छोड़ा। उन्होंने देश को 32 स्वतंत्र प्रांतीय कमांड्स में बांट दिया। मतलब साफ है, अगर ईरान के लीडरशिप पर हमला हुआ तो भी हाथ पैर नहीं रुकेंगे। हर प्रांतीय कमांडर के पास अपने हथियार, अपनी रणनीति और अपने टारगेट तय करने की पूरी आजादी है। अमेरिका ने सेंटर को मारा तो ईरान के 32 अलग अलग मिनी ईरान बनकर तैयार हो गए, जो अब अमेरिका और इजराइल को हर तरफ से जवाब दे रहे हैं। उधर व्हाइट हाउस में ट्रंप बार बार कह रहे हैं जंग बस खत्म होने वाली है, लेकिन ईरान सीना ठोक कर कह रहा है कि शुरू तुमने किया था, लेकिन खत्म हम करेंगे। ट्रंप रियलिटी से भाग रहे हैं या उन्हें गुमराह किया जा रहा है। नेतन्याहू जो कभी जीत के दावे करते थे, आज उनके प्लान धरे के धरे रह गए। मोज़ैक नीति ने अमेरिका की तकनीक और इजराइल की जासूसी को बेअसर कर दिया है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि धैर्य के दम पर लड़ रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान ने समरूप युद्ध का तरीका छोड़ दिया है। अब ये असिमेट्रिकल वॉर है। अमेरिका के पास जहाज और फाइटर जेट्स है, लेकिन ईरान के पास मोज़ैक है जो अंतहीन है। सद्दाम के इराक से मिली सीख ने ईरान को वो ढाल बना दिया है जिसे तोड़ना अब अमेरिका की ताकत से भी बाहर दिख रहा है। तो क्या अमेरिका अब किसी बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान का ये चक्रव्यूह वाकई ट्रंप और नेतन्याहू की राजनीति को खा जाएगा? युद्ध के 2 हफ्ते गुजर गए और आग और भड़कती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।